बेटा क्वार्टाइल डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्जन चैप्टर में। बेटा कुछ स्कूल्स में टीचर्स क्वार्टाइल्स करवाते हैं, कुछ स्कूल्स में टीचर्स क्वार्टाइल्स नहीं करवाते हैं, जस्ट टू मिनिमाइज द सिलेबस। तो बेटा मेक श्योर कि आपके स्कूल टीचर ने क्वार्टाइल्स का टॉपिक क्लास में करवाया हो, देन ओनली यू शुड वॉच द लेक्चर, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वन। अगर क्वार्टाइल्स टॉपिक करवाया है तो बेटा ये लेक्चर देखना और इसका नेक्स्ट लेक्चर भी बेटा, क्योंकि इस लेक्चर में बेटा आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू व्हाट डू वी मीन बाय क्वार्टाइल्स, और इसके नेक्स्ट में बेटा मैं आपको समझाऊंगा क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है। बेटा क्वार्टाइल्स बेसिकली सीरीज को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेटा जैसे मीडियन हमने करा था, मीडियन याद है आप सबको? मीडियन बेटा सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उस नंबर को मीडियन बोलते हैं। सपोज करते हैं बेटा हमें सीरीज दी हुई है 2, 4, 6, 8 और 10। जब बेटा हमने मीन और मीडियन करा था स्टार्टिंग में, तब मैंने यही सीरीज ली थी। सपोज करो कि 5 स्टूडेंट्स का हमने टेस्ट कंडक्ट करा 10 मार्क्स का, और ये उनके मार्क्स हैं। एक बच्चे के 2 है, दूसरे बच्चे के 4 है, एंड सो ऑन। तो बेटा इस सीरीज में मीडियन 6 है, क्योंकि ये नंबर वो है बेटा जो सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जितने नंबर इसके पहले हैं उतने ही नंबर बेटा 6 के बाद भी हैं। तो इस नंबर को बेटा मीडियन बोलते हैं, जो सीरीज के 50% पे आके रुकता है और सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बेटा जैसे मीडियन सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, बेटा क्वार्टाइल सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, मैं एक बार बेटा मीडियन वाला पार्ट क्लियर कर देता हूँ और अब हम क्वार्टाइल पे एम्फेसिस करते हैं। मैं नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ बेटा आपके थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स अज्यूम दिस इज अ सीरीज। ठीक है बेटा, अगर इस सीरीज का टोटल 100 है ना, तो सीरीज को बेटा चार पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? पहला पार्ट बेटा 25, अगला भी पार्ट बेटा 25, रिमेनिंग 25 और ये भी 25। बेटा सीरीज का टोटल कितना हो गया? 100, है ना? इतना एरिया भी 25 का है, इतना एरिया भी 25, इतना भी, इतना भी। ये एरिया बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बेटा? 50। बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 75। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर वी हैव कंप्लीट सीरीज। ठीक है बेटा, अगर मैं सीरीज का टोटल 100 के बजाय 1 बोलूँ एक बार को, चलो 1 लिख देते हैं, तो बेटा इस 1 का ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है और ये भी 1/4 है। तो बेटा जब आप इन सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 4/4, दैट विल बी 1। करेक्ट। Now why I am trying to tell you this is because of one thing, 4 parts. That's it, 4 parts. Part number 1, part number 2, part number 3 and part number 4. So you see series has been divided into 4 parts बेटा। Now तो बेटा वो नंबर जो सीरीज के 25% पे आके रुकेगा, this number, to be very honest, this number will be called as quartile number 1। बेटा जो नंबर सीरीज के बिल्कुल बीचों बीच आएगा बेटा वो क्या होगा? क्वार्टाइल 2। बेटा स्टैटिस्टिक्स में ना क्वार्टाइल 2 जैसा हम कुछ मानते नहीं है, क्योंकि वो मीडियन ही होता है, क्योंकि सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जितने नंबर बेटा इस नंबर के पीछे होंगे उतने आगे होंगे। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड टू अवॉइड द मेन कॉन्सेप्ट, वी एक्चुअली आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्वार्टाइल 2 बिकॉज इट इज मीडियन ओनली। बेटा नेक्स्ट इज क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 के पहले बेटा कितनी सीरीज कवर हो गई है? 75%। इसके आगे बेटा रिमेनिंग बची है। तो बेटा वो नंबर जो सीरीज को 3/4 पे डिवाइड कर रहा है बेटा, 1/4, 1/4, 1/4, तो बेटा 3/4 सीरीज यहाँ तक कवर हो रही है, या फिर 75% सीरीज जहाँ तक कवर होगी उस नंबर को बेटा हम बोलते हैं क्वार्टाइल 3। जहाँ जो नंबर 25% पे आके रुक रहा था वो बेटा क्वार्टाइल 1 होता है। जो 75% पे आके रुक रहा है, 75 पे आके रुक रहा है, वो बेटा क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 4 जैसे भी बेटा कुछ मानेंगे नहीं, वो एक्चुअली आखिरी नंबर ही हो गया, तो इसके लिए भी हम कुछ निकालते नहीं है। ठीक है, क्वार्टाइल 4 बेटा लास्ट नंबर है सीरीज का, जहाँ सीरीज रुक रही है। ठीक है, तो बेटा उसको निकालने का कोई मतलब नहीं है। सो इसीलिए वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द लोअर क्वार्टाइल, दैट इज Q1, जो सीरीज के 25% पे आके रुकेगा,
50% वाला नंबर मीडियन होता है, तो उसको छोड़ते हुए क्वार्टाइल 3 विल बी आवर अपर क्वार्टाइल, इसको हम बोलेंगे बेटा क्वार्टाइल 3, इसको हम बोलेंगे बेटा क्वार्टाइल 1। ये वो नंबर है बेटा जो सीरीज के 75% पे आके रुक रहा है। 100% पे जो नंबर रुक रहा है वो क्वार्टाइल 4 है, बट उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑब्वियस। ओके, सो क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। बेटा मीडियन निकालना याद है, ये नंबर कैसे निकालते थे जो सेंटर में आता था, n प्लस 1/2th टर्म करके निकालते थे ना, n प्लस 1/2th टर्म करके निकालते थे व्हेन वी यूज टू कैलकुलेट मीडियन इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज। बेटा जब हम क्वार्टाइल निकालेंगे ना, ये 25% पे जो नंबर आके रुक रहा है, तो बेटा हम n प्लस 1/4th टर्म कर देंगे, बस इतना फर्क आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ n प्लस 1/2 वी विल डू n प्लस 1/4। 25% पे आना ना, आधे पे 50 पे नहीं आना, आधा नहीं करना, 50% पे नहीं आना, 25% पे आना, दैट्स वाई बेटा 4 से डिवाइड करेंगे। बेटा 75% में जो क्वार्टाइल 3 है उसको निकालने के लिए 3 इंटू n प्लस 1/4 टर्म करेंगे बस। तो बेटा ये तरीका होगा क्वार्टाइल 1 निकालने का, ये तरीका होगा क्वार्टाइल 3 निकालने का, ठीक है। तो आई बिलीव द कॉन्सेप्ट एंड द आइडिया बिहाइंड क्वार्टाइल्स is clear to all of you. Now if anyone wants to take screenshot of this, you are most welcome to take। बेटा इसका screenshot लेना तो आप ले सकते हो। Now बेटा I would like to take an example individually for all the series। पहले individual series, फिर discrete series, then continuous series, सबके individual example लेके देखते हैं, ठीक है। पहला केस individual series का। सपोज कर लेते हैं बेटा कि हमें कुछ लोगों की हाइट दे रखी है, लेट्स सपोज वी आर गिवन हाइट इन सेंटीमीटर्स, this will be variable, right? Now height is 140, 145, 130, 160, I'm just taking random numbers which are coming in my head right now. So here we have an example of individual series. Now the examiner is asking us to calculate lower quartile and upper quartile, quartile 1, quartile 3, obviously quartile 2 is median, quartile 4 is last number, so lower quartile, upper quartile, q1 q3 बेटा। Now solution की बात करते हैं बेटा। नाउ क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए बेटा हमें करना है n प्लस 1/4, बट बेटा ज़्यादा जल्दी मत करना, सीरीज हमारी अरेंज नहीं है, तो बेटा क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 कोई भी निकल के आ जाएंगे। फर्स्ट अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, सेम प्रिंसिपल एज वी यूज्ड इन मीडियन बेटा। तो एक बार हाइट को ज़रा दोबारा से लिख लें, हमारी ना ज़्यादा स्पेस लग जाएगी, मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ जहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट टू सेव सम स्पेस। तो बेटा 130 सबसे छोटा नंबर नज़र आ रहा है, इसके बाद बेटा ये 140 है, फिर 145 है, फिर 160, 170, 180, ठीक है। मैं नीचे वाले नंबर हटा रहा हूँ बेटा, ये जस्ट मैंने आपको इसीलिए बताया था सो दैट यू शुड ऑल्सो टेक केयर, योर सीरीज शुड बी अरेंज्ड इन ascending or descending order. I personally prefer ascending order, I have told this many times। 130, 140, 145, 160, 170, 180। Let me clear this out of the screen beta। Now my series is arranged well, now I am ready to calculate my quartile 1 and quartile 3। बेटा क्वार्टाइल 1 कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था मीडियन के लिए n प्लस 1/2 होता है, यहाँ पर बेटा हो जाएगा n प्लस 1/4, बस सिंपल। n प्लस 1/4 टर्म करेंगे बेटा, n नंबर ऑफ सैंपल्स, तो बेटा सैंपल यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है बेटा, 6 प्लस 1/2 करेंगे बेटा, सॉरी 4, जल्दबाजी नहीं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, इट्स 7/4, 7/4 टर्म, ठीक है बेटा। ज़रा निकाल लेते हैं, 7/4 करेंगे, वी विल गेट 1.75 बेटा, 1.75 टर्म। अब बेटा ये जो दो, तो बेटा पहली बात तो ये 1.75 कहाँ पर आएगा बेटा, बेटा 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6, तो बेटा 1.75 बेटा 2 और 1 के बीच में आएगा कहीं यहाँ पे, टूवर्ड्स 140 आएगा, है ना। तो बेटा इसको निकालने के लिए 1 को सेपरेट कर दो, 0.75 अलग कर दो, यही दो नंबर है ना 1 और 75, 1.75 में 1 अलग कर दिया, 0.75 बेटा अलग कर दिया। बेटा फर्स्ट टर्म देख लो क्या है, और 0.75 बेटा इन दोनों के बीच का जो 0.75 होगा बेटा, गैप 10 का है इनके बीच में, तो वो भी गैप भी 10 का हो जाएगा। बेटा अगर 130 के बाद 131 होता तो बेटा मैं सीधा आंसर 130.75 लिख देता, क्योंकि 1 का ही गैप था, बेटा गैप 10 का है ना, तो बेटा उतना ही 0.75 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। बेटा फर्स्ट टर्म 130 है,
बेटा 0.75 को मल्टीप्लाई करके 10 से सीधे ही लिख दे 7.5, बेटा प्लस किया 137.5 सेंटीमीटर इज योर क्वार्टाइल 1, ठीक है ना। 1.75 बेटा, तो फर्स्ट नंबर तो है ही, 1.75 में 1 तो है ही बेटा। 0.75 करना है इन दोनों के बीच का, तो वो गैप बेटा बीच का 10 का गैप है ना, तो उतना ही मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 7.5, तो बेटा ये क्वार्टाइल 1 है, सिंपल। क्वार्टाइल 1 आई बिलीव बेटा सबको क्लियर है, सीधा सब कुछ हटा के 137.5 लिख दूं, समझने में आसानी रहेगी ना। तो बेटा ये निकल के आ गया हमारा 137.5 सेंटीमीटर्स। नाउ बेटा क्वार्टाइल 3 इंटू एन प्लस 1/4 करना इंस्टेड ऑफ n प्लस 1/4। नाउ इज द टाइम टू डू 3 इंटू एन प्लस 1/4 टर्म बेटा। 3 इंटू एन प्लस 1/4 करना है बेटा, 3 इंटू एन प्लस 1/4। बेटा एन प्लस 1/4 तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, मेरा 1.75 निकल के आया था, ठीक है। जरा मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 1.75 टाइम्स 3, बेटा 5.2 फिफ्थ टर्म। बेटा 5.25 बेटा यहाँ पर आएगा ना, क्लोजर टू 170, राइट। 5.25 है ना बेटा, तो बेटा 5.25 के लिए मैं 5 को अलग करूंगा, 0.25 को अलग करूंगा, तो बेटा मेरी फिफ्थ टर्म जो है वो तो 170 है, ठीक है। फिर बेटा 0.25 इन दोनों के बीच का जो 0.25 है बेटा वो 10 टाइम हो रहा है, तो बेटा ये आ गया 2.5, तो बेटा ये भी हो गया 172.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो बेटा नाउ आई हैव माय क्वार्टाइल 1 एंड हियर आई हैव माय क्वार्टाइल 3। तो बेटा इसका मतलब तो समझो क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो ये नंबर आ रहा है 137.5 सेंटीमीटर, दैट इज दैट नंबर which is dividing the series into this area. This portion is 25%, this portion is 75%, everything. Now on the other hand, this 172.5 centimeter shows that this area is 75%, remaining is 25%, ठीक है। So I believe that concept is making sense to all of you, that what do we mean by quartile 1 and quartile 3. So here we have your quartile 1, here we have your quartile 3, and in the series I can easily say that this will be my median 145, because नहीं 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 नहीं, नो 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 बेटा, तीन तीन नंबर है तो बेटा बीच में आएगा, मीडियन यहाँ पर निकल के आएगा, यहाँ पर आएगा, तो बेटा 160 और 145 के बीच में बेटा जो मीडियन आएगा वो होगा 152.5, दैट विल बी मीडियन, सॉरी इट विल बी 152.5, ठीक है। तो बेटा 3 नंबर पीछे 3 नंबर आगे, खैर ये हमसे पूछा नहीं, कोई बात नहीं, निकाल लिया, मीडियन ही तो निकाल लिया, बीच का नंबर दोनों का एवरेज कर दिया, 305 को डिवाइड कर दिया 2 से, 152.5 इज माई मीडियन। बट पूछा नहीं, कोई बात नहीं, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 हमने निकाल लिए हैं बेटा। नाउ आई विल क्लियर द स्क्रीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, जस्ट रिमेंबर n plus 1/4 for quartile 1, 3 into n plus 1/4 for quartile 3. Now I believe quartile 1 quartile 3 आप सब निकाल लोगे, किसी को बेटा स्क्रीनशॉट लेना, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक, आई विल क्लियर माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग स्क्रीनशॉट बेटा ले लो। ऑलराइट बेटा, आई बिलीव सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, सबको क्लियर है। नाउ बेटा डिस्क्रीट सीरीज करेंगे फटाफट। बेटा डिस्क्रीट सीरीज में ना इतनी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर में काम करना है, डेसिमल्स में काम नहीं करते डिस्क्रीट सीरीज में। क्वेश्चन बेटा में दे रखा है स्टूडेंट्स के मार्क्स और स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। बेटा 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30, 40 एंड 50। बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स इस रेंज में, 1, 3, 5 एंड 1, जस्ट टेकिंग रैंडम नंबर्स। But again, we have to calculate quartile 1 and quartile 3. चलो एस्टिमेट करते हैं। सॉल्यूशन बेटा वर्टिकली लिखेंगे पहले इसको, ठीक है। मार्क्स जो आपको यहाँ पर वेरिएबल दे रखा है बेटा, ये वेरी कर रहा है, चेंज हो रहे हैं बच्चों के मार्क्स, तो ये वेरिएबल है x है। देन बेटा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखी है ना, फ्रीक्वेंसी 2, 1, 3, 5 एंड 1।
अब बेटा इसमें ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, समझाऊंगा लॉजिक क्यों निकालेंगे, पहले देख लो, निकालनी ज़रूरी है। 2 3 3 6 11 12। अब बेटा क्वार्टाइल निकालने के लिए फिर से n+1/4 करेंगे, पीछे भी n+1/4 किया था इंडिविजुअल सीरीज में, यहाँ पर भी n+1/4 ही करना बेटा, सेम फॉर्मूला। बेटा n कितना है यहाँ पर 12, 12 + 1/4 करेंगे बेटा, तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 13। 13 को बेटा 4 से डिवाइड करेंगे, 3.25 टर्म, 3.25 टर्म। तो बेटा 3 से बड़ा देखना है CF में, ठीक है। 3 से बड़ा बेटा आ रहा है यहाँ पर 6, तो बेटा हमारा क्वार्टाइल 1 कितना हो जाएगा 30, 30 है ना, क्वार्टाइल 1 इज 30 बेटा, ठीक है। देन बेटा वी हैव आवर क्वार्टाइल 3, इसमें बेटा 3 × n+1/4 करेंगे, बेटा n+1/4 हम कर चुके हैं, 3.25 निकल के आया था, तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3.25 × 3, 9.75 टर्म। बेटा ये 11 आ रहा है 9 से बड़ा, तो 40 बेटा इसमें हमारा क्वार्टाइल 3 है, ठीक है ना बेटा। तो 3 से 3 पॉइंट बेटा 3.25, तो बेटा 3 तो छोटा है, 6 बड़ा है, तो बेटा इसलिए ये क्वार्टाइल 1 हमने यहाँ से लिया है 30। फिर बेटा क्वार्टाइल 3 के लिए हमें चाहिए 9.75 CF में, तो बेटा उससे बड़ा 11 है, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा क्वार्टाइल 3, राइट बेटा, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, राइट। अब बेटा ये बेसिकली इसका शॉर्टकट है, अगर आप ऐसे लिखते हैं 10, 10 फिर 20 फिर 30 को 3 बार लिखना पड़ता है, 30 3 बच्चों के मार्क्स आए हैं, फिर 40 बेटा 5 बच्चों के मार्क्स आए हैं, राइट। फिर बेटा इसके बाद 50 एक बच्चे के मार्क्स आए हैं, राइट। तो बेटा ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बहुत ज़्यादा ये एक्सटेंड हो जाता, राइट। तो इसको बेटा अवॉइड करते हुए हमने सीधा यहीं से निकाल लिया ना, दिस इज द शॉर्टकट वे ऑफ कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज नंबर्स इन इंडिविजुअल सीरीज वी जस्ट यूज CF। तो बेटा ये नंबर देखेंगे, इससे बड़ा नंबर बेटा यहाँ 6 है, दिस विल क्वार्टाइल 1, और बेटा 9.75 से बड़ा 11 है, तो वी हैव टेकन क्वार्टाइल 3 एज 40, क्लियर। क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3, ऑल राइट। डिस्क्रीट सीरीज ओवर बेटा, नाउ कॉन्टिन्यूस सीरीज करें, किसी को स्क्रीनशॉट लेना बेटा ले सकते हो, इफ एनीवन वांट्स टू टेक स्क्रीनशॉट बेटा यू मे। आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन बेटा, नाउ कॉन्टिन्यूस सीरीज। बेटा क्वेश्चन लेंगे अगेन, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स 0 to 10 ले लेते हैं बेटा, फिर 10 से 20, 20 30, 30 40। बेटा 0 से 10 में 2 बच्चे, 10 से 20 में 3, यहाँ पर बेटा 3, यहाँ पर चलो 2 कर लेते हैं, ठीक है। नाउ बेटा सॉल्यूशन, वेरिएबल को हम वर्टिकली लिखेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, CF इसमें निकालेंगे बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मार्क्स बेटा दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, right? 2 3 3 2 बेटा 2 5 8 10। बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज में ना n+1/4 नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ बेटा n/4 करना है, ध्यान रखना बेटा, इंस्टेड ऑफ डूइंग n+1/4 हियर यू हैव टू डू n/4। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बेटा 10 अपॉन 4, तो बेटा 2.5 आ रहा है बेटा, 2.5 तो मिलेगा नहीं CF में, इससे बड़ा देख लो 5 दिख रहा है, तो बेटा ये आपकी क्वार्टाइल 1 क्लास है, दिस इज क्वार्टाइल 1 क्लास,
Q1 क्लास। मीडियन का फॉर्मूला याद है, L1 प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। बेटा सेम फॉर्मूला क्वार्टाइल 1 के लिए विद जस्ट वन मॉडिफिकेशन, L1 इंस्टेड ऑफ n बाई टू हियर इट विल बी n बाई फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम बेटा। L1 लोअर लिमिट बेटा 10, n बाय फोर आपने ऊपर निकाला है बेटा 2.5, सी एफ एक ऊपर वाला लेंगे बेटा 2, फ्रीक्वेंसी बेटा साथ वाली लेते हैं 3, मल्टीप्लाई कर दो इसको इंटरवल के साथ, दैट विल बी 10, राइट बेटा 10 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 3 इंटू 10, ठीक है ना बेटा। तो बेटा ये तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आपका 50 हो जाएगा, राइट 5 सॉरी 5 बेटा 5 डिवाइड बाई 3 1.6 7, सो बेटा आंसर इज 11.67। तो बेटा 11.67 आपका क्वार्टाइल 1 निकल के आ रहा है इसमें। क्लियर कर दो, यहाँ से बेटा क्लियर कर देते हैं। अब हम क्वार्टाइल 3 कर लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वार्टाइल 1 तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। नाउ लेट मी राइट डाउन क्वार्टाइल 3। बेटा क्वार्टाइल 3 के लिए 3 इंटू एन अपॉन फोर्थ टर्म 3 इंटू 2.5 कर दो बेटा, आपने n बाय फोर तो आपने निकाल ही लिया था, राइट 2.5 इंटू 3 कर दो बेटा 7.5 टर्म, राइट बेटा। तो बेटा 7.5 से बड़ा तो यहाँ 8 नजर आ रहा है, तो इट विल बी बेटा क्वार्टाइल 3 क्लास। L1 प्लस बेटा इंस्टेड ऑफ n बाय फोर हेयर इट विल बी 3 इंटू n बाय फोर माइनस सी एफ बेटा, सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। बेटा L1 इसमें कितना है 20, बेटा 3 इंटू एन बाय फोर इज 7.5, सी एफ बेटा इसके ऊपर वाला 5, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो इससे 3, मल्टीप्लाई कर दो बेटा आई, गैप इसमें 10 का है विड्थ, ठीक है। तो बेटा 20 यहाँ कर रहे हैं, स्पेस नहीं है नीचे, बेटा ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 3 इंटू 10। तो बेटा ये मल्टीप्लाई करोगे अब इट विल बी 25 डिवाइड विथ 3 विल बी बेटा 8.3। तो बेटा आंसर आ गया 28.3। क्वार्टाइल 3 है बेटा 28.3। ठीक है, सब क्लियर कर देते हैं बेटा, एक ही जगह लिख देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो बेटा ले सकते हो फॉर्मूले का, मैं लिख दूंगा वैसे सारे फॉर्मूले, बट स्टिल इफ यू वांट टू यू मे। दिस इज बेटा 28.3 योर क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 28.3। नाउ बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज भी हमारी कवर्ड अप हो गई है। अब बेटा तीनों फॉर्मूले एक साथ देख लो, सीरीज के इंडिविजुअल हो चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। बेटा इंडिविजुअल में क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए n प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म, और बेटा क्वार्टाइल 3 निकालने के लिए 3 इंटू एन प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म। बेटा डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूले जो ऊपर है, ठीक है, सेम एज इंडिविजुअल सीरीज, सेम एज इंडिविजुअल सीरीज। बस फर्क क्या है बेटा, यहां से आपको कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ेगी और यहां से बेटा आप सीएफ में देखोगे, बस ये फर्क है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में बेटा क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए पहले करोगे n अपॉन फोर्थ टर्म, फिर करोगे बेटा L1 प्लस एन बाय फोर माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई, और बेटा क्वार्टाइल 3 में करोगे 3 इंटू एन अपॉन फोर टर्म, दोनों ही 4 लग रहे हैं दिस इज n, दिस इज 4। बेटा फिर नेक्स्ट L1 प्लस 3 इंटू एन बाय फोर माइनस सी एफ इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू आई। तो 2 बार करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में, ठीक है। सी एफ में आइडेंटिफाई करना ये नंबर्स एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला बिलो। नाउ वी हैव डन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस फॉर क्वार्टाइल्स। इसका अगर आपको बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसीलिए मैंने अपनी स्क्रीन क्लियर करी है। और बेटा नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वार्टाइल डेविएशन। आई बिलीव सबको क्लियर है ये अच्छे से, क्वार्टाइल्स निकालने सबको आ गए हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल कवरिंग क्वार्टाइल डेविएशन। आई विल क्लियर द स्क्रीन बेटा एंड आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।